नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका आज जो है हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जितने भी नए बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, और प्लीज़ शेयर करना कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि यह लेसन जो है थोड़ा लेंदी है, तो हो सके तो 2 से 3 वीडियो में इस लेसन को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों, आप लोग मेरे साथ। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को हर वीडियो में बताया जाता है कि आप लोग अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्ले स्पीड बटन को 1.5 से 2.0x के बीच में कर लें, जो भी आप लोगों को सूटेबल लगे। ठीक है, क्योंकि हम जो है वो बहुत स्लो पढ़ाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वीडियो में गलतियां कम हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पॉइंट है, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो याद करिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा कि इतिहास शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत यानी अंतहीन संवाद है। ठीक है, अगला पॉइंट है E.H. कार का ही है। E.H. कार के अनुसार इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। वही बात है, अनवरत संवाद है, पहले में बोले थे, दूसरा अंतहीन संवाद है। चलिए अगला है, प्रोफेसर J.B. ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, ना कम ना अधिक है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट उनका लाइन है, इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना ज़्यादा है। प्रोफेसर J.B. ब्यूरी। आगे है दोस्तों, ऊपर कर लेते हैं। बेनेडिटो क्रोचे के अनुसार समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। ठीक है, आगे देखते हैं। R.G. कॉलिंगवुड बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं। R.G. कॉलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। अगला है दोस्तों, G.R. एल्टन के अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, फ्रांसिस बेकन के अनुसार इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। ठीक है, अगला है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। पुस्तक के लेखक E.H. कार हैं। ठीक है, याद रखिएगा, E.H. कार जो है वो व्हाट इज़ हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, इन्होंने। आगे है दोस्तों, ऊपर करते हैं। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। कहा जाता है ना, जेम्स मिल ही ऐसे व्यक्ति है जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा है। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल, और तीसरा आधुनिक मतलब अंग्रेज़ों का काल। ठीक है, ऐसे पहला तो होता है वो प्राचीन काल, उसको हिंदू काल उन्होंने कहा है। दूसरा जो है दोस्तों वो मध्यकाल है, जो कि मुस्लिम काल से संबोधित उसको किया है उन्होंने। और तीसरा जो है आधुनिक काल। ठीक है, आगे है दोस्तों पॉइंट, 1904 ईस्वी में विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है, ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। ठीक है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम मूलतः मुद्रा शास्त्री थे। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं द स्तूप ऑफ भरहुत, ठीक है, द स्तूप ऑफ भरहुत एवं एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ऊपर करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला है दोस्तों पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। अगर हमको इन चीज़ों का उपलब्ध हो जाएगा तो हम लोग इतिहास को जान पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट इसी पेज का दूसरा लाइन। पुरातात्विक स्रोत देखते हैं हम लोग दोस्तों। पहला, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। इसमें मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियाँ, भित्ति चित्रकारी आदि आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है पुरातात्विक उत्खनन 2 प्रकार से होता है। पहला लंबवत एवं क्षैतिज। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों लंबवत उत्खनन से किसी संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होता है, जबकि क्षैतिज उत्खनन से किसी सभ्यता या संस्कृति के संपूर्ण स्वरूप को उजागर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861, ठीक है 1861 ईस्वी में की गई थी। कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे। ठीक है, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ था। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं अभिलेख देखते हैं। आइए, अभिलेखों के अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, अभिलेखों को अध्ययन को आता है एग्जाम में कि अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, आगे है इसमें पॉइंट है प्राचीन लिपियों का अध्ययन जो है वो पैलियोग्राफी कहलाता है। अगला पॉइंट भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों एवं सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। अगला पॉइंट है सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मुहरों पर मिलते हैं, किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, उन्हें कोई पढ़ नहीं पाया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर के बोगज कोई यानी तुर्की जो था नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का मिला है। इसकी खोज जो है वो हांगो विक्लर, ठीक है, हांगो विक्लर ने 1907 ईस्वी में किया था। बोगज कोई अभिलेख की लिपि जो है वो किलक यानी किलाक्षर एवं भाषा भारोपीय यानी हिंद यूरोपीय है। ठीक है, किलाक्षर एवं भाषा भारोपीय यानी हिंद यूरोपीय है। आगे पॉइंट है दोस्तों बोगज कोई अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य यानी अश्वनी कुमार जिसको बोलते थे के नाम से मिले हैं। यह हिट्टिट या हित्ती और मितानी राजाओं के बीच संधि पत्र अभिलेख है, जिसमें इन देवताओं को साक्षी माना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों कि कुली अभिलेख भी बोगजोई के निकट तुर्की में है। ठीक है, आगे है मिस्र में अल अमरना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मुहरें मिली हैं, जिसमें बेबीलोनियाई नरेशों का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या था हमारा बेबीलोनियाई नरेशों का नाम मिलते हैं, इसी में है। आगे दोस्तों क्या नाम है देख लेते हैं। पहला नाम है इसमें अर्थमन्य, दूसरा है अर्जवीज्य, तीसरा है असदत्त और सुतर्ण आदि। ठीक है, ये नाम
उनके मिले हैं। ये नाम जो है वो वैदिक से लगते हैं, ठीक है। वैदिक वैदिक पीरियड में जो नाम वगैरह थे तो उसी टाइप के लगते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो अशोक के माने जाते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कुछ विद्वानों ने बस्ती से प्राप्त पिपरा यानी पिपरहवा कलश लेख और अजमेर यानी राजस्थान से प्राप्त बडली अभिलेख को अशोक से भी पहले का बताया है, ठीक है। याद रखिएगा अभिलेखों के बारे में। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पिपरहवा नामक स्थान से मिला है, ठीक है। इसे बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अस्थि अवशेषों पर शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। ऊपर करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश स्थित सोहगौरा ताम्रपत्र एवं बोगरा बांग्लादेश स्थित महास्थान अभिलेख भी अशोक से पहले के हैं, किंतु अभिलेखों की नियमित परंपरा अशोक के समय से ही शुरू हुई है। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे अधिक अभिलेख जो हैं मैसूर यानी कर्नाटक में मिले हैं। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि भारत में किस स्थान से सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट दोस्तों, पर्सिपोलिस नक्श ए रुस्तम और बेहस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार किया था। नक्श ए रुस्तम अभिलेख को DNA अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख में देखते हैं पहला, दारा प्रथम से प्रभावित होकर ही मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेख जारी करवाए। अगला पॉइंट है, अशोक के रायचूर यानी कर्नाटक, एक सेकंड, कर्नाटक स्थित मास्की दतिया जो मध्य प्रदेश में है स्थित गुर्जरा बेल्लारी जो कि कर्नाटक में है स्थित निट्टूर एवं बेल्लारी जो कि कर्नाटक में ही है स्थित उदेगोलम, ठीक है, अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि अशोक के जो रायचूर जो कि कर्नाटक में पड़ता है उस स्थित जो है वो मास्की है, ठीक है। दतिया जो मध्य प्रदेश में पड़ता है स्थित है गुर्जरा, ठीक है। और बेल्लारी जो कर्नाटक में पड़ता है उसमें निट्ठूर है एवं बेल्लारी कर्नाटक जो में बेल्लारी में दो पाया गया है, एक निट्टूर और एक उदेगोलम, ठीक है, उदेगोलम। तो दोनों ही बेल्लारी कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा इन अभिलेखों में जो है ना अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। ये जो अभिलेख पाए गए हैं तो इनमें अशोक जी का नाम मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है अशोक के अधिकतर अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं, केवल पश्चिमोत्तर में अर्थात उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या खैबर पख्तूनख्वा यानी पाकिस्तान स्थित शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख जो है वो खरोष्टी लिपि में है। तो याद रखिएगा जो पाकिस्तान में स्थित है जो अशोक का अभिलेख वही जो है बस आपका खरोष्टी लिपि में है, बाकी जो है उसके अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पाकिस्तान स्थित तक्षशिला एवं अफ़गानिस्तान स्थित लखमान से अरेमाइक लिपि में, अफ़गानिस्तान स्थित कंधार के पास सर ए कुना में यूनानी तथा अरेमाइक लिपि में लिखा द्विभाषी अभिलेख मिला है, ठीक है, 2 भाषाओं में लिखा हुआ अभिलेख मिला है। आगे देखते हैं दोस्तों, कर्नूल यानी आंध्र प्रदेश में जगह था कर्नूल स्थित अरगुडी अभिलेख
जो है वो खरोष्टी एवं ब्राह्मी दोनों लिपि में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो कर्नूल जगह है उसमें जो अरगुडी अभिलेख है वो खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में है। ठीक है, इसे हम ब्रोस्टोफेडन शैली कहते हैं। ठीक है, इसे हम ब्रोस्टोफेडन शैली कहते हैं और यह लेखन विधि क्रमशः दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं चलती है। ठीक है, दाएं से बाएं चलती है और बाएं से दाएं चलती है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। खरोष्टी लिपि ईरान में प्रचलित अरेमाइक लिपि से विकसित हुई है। ठीक है, आगे इसी पेज का है आधा हिस्सा। थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा तो प्लीज़ अपने वीडियो के सेटिंग में जाकर अपनी सेटिंग को 480 कर लीजिएगा, बढ़िया से दिखेगा। ठीक है, चलिए। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है, अगला पॉइंट। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम जो खोज है वो 1750 ईस्वी में जोसेफ ट्रीफेनथेलर ने की। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि में पढ़ी थी। सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। खोजा किसने था? वो जोसेफ ट्रीफेनथेलर ने। ठीक है, ट्रीफेनथेलर ने। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके लिए ब्राह्मी एवं ग्रीक द्विभाषीय अभिलेखों की मदद ली। ठीक है, इसे पढ़ने में इन्होंने ब्राह्मी एवं ग्रीक द्विभाषीय अभिलेखों की मदद ली थी। नोट देखते हैं, नोट में क्या है। अशोक के अभिलेखों का विस्तृत विवरण जो है वो मौर्य काल की इकाई में दिया गया है। अधिकांश मौर्य अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे। ठीक है, अभी देखते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, थोड़ा विशेष है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट है विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है जो कि 2वीं सदी ईस्वी का है। अगला पॉइंट, जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली यानी गद्य एवं पद्य मिश्रित शैली थी में लिखा गया पहला अभिलेख है। ठीक है, अगला पॉइंट है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जूनागढ़ लेख में है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऊपर कर लेते हैं। जेम्स प्रिंसप ने 1838 ईस्वी में इसका संपादन किया। इसकी तिथि शक संवत 72 या 150 ईस्वी है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है। 6 प्रकार के करों का उल्लेख स्वयंवर प्रथा एवं विष्टि का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। आगे देखते हैं दोस्तों, गरुण ध्वज स्तंभ लेख। हमारा क्या है? गरुण ध्वज स्तंभ लेख। पहला इसमें बेसनगर, जिसे हम विदिशा या मध्य प्रदेश भी कहते हैं। बेसनगर मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। बेसनगर से तक्षशिला के हिंद यूनानी शासक एंटीऑलकीदस के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुण ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। वासुदेव का यह गरुण ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ भी कहलाता है। इसकी खोज जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में, हेलियोडोरस भागवत यानी वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया तथा उसने स्वयं को सर्वोच्च देवता वासुदेव यानी विष्णु का अनन्य भक्त घोषित किया। इस अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत
कहा गया है। वासुदेव को देव देव यानी देवा देवा और गॉड ऑफ गॉड्स भी इंग्लिश में बोलते हैं कहा गया है। अगला पॉइंट है गरुड़ ध्वज स्तंभ से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत यानी वैष्णव धर्म के विकास की जानकारी एवं प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। इसमें ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला हम देखेंगे बादामी शिलालेख। बादामी शिलालेख इसमें पॉइंट है बादामी चट्टान शिलालेख चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम का है। यह कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया है। ऐहोल अभिलेख देखते हैं। पॉइंट है इसमें संस्कृत भाषा में रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख। आइए पढ़ते हैं हाथी गुफा अभिलेख। पॉइंट है इसमें हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल का है। इसको बिशप ए स्टर्लिन ने 1825 ईस्वी में खोजा। यह ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृतिक भाषा के में एक बिना तिथि वाला लेख है। नहर निर्माण एवं नंद वंश का उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। अगला पॉइंट महाराज उपाधि का प्राचीनतम उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यद्यपि सिक्कों में इस शब्द का उल्लेख इससे पहले के काल के हिंदू यूनानी राजाओं के लिए भी हुआ है। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, हिंदू यूनानी राजाओं के लिए भी हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट राजा मिनेंडर के अभिलेख खरोष्ठी लिपि एवं प्राकृत भाषा में हैं। अगला पॉइंट है वडनगर प्रशस्ति गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से संबंधित है। इसके लेखक जो हैं वो श्रीपाल। कौन है इसके लेखक? श्रीपाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा अगला पॉइंट अश्वमेध का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। ठीक है, अगला पॉइंट है संपूर्ण चोल वंश के में राजाधिराज प्रथम के मणिमंगलम अभिलेख में ही अश्वमेध यज्ञ की जानकारी है। अगला पॉइंट दोस्तों चोल शासकों में सर्वप्रथम राजराजा प्रथम ने अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका अर्थात प्राकथन देने की प्रथा चलाई है। प्राकथन देने की प्रथा किसने चलाई थी? तो राजराज प्रथम ने। ठीक है, अगला पॉइंट है गुप्त शासक वैन्य गुप्त के बांग्लादेश से प्राप्त गुणेधर। ठीक है, गुणेधर अभिलेख में सर्वप्रथम सामंत एवं महासामंत शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के एरण से वराह प्रतिमा पर हुंडराज तोरमान का लेख मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख अभिलेख देख लेते हैं। प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख अभिलेख, थोड़ा छोटा करते हैं, एक ही पेज में आ जाए। हाँ, चलिए प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख अभिलेख को देखते हैं। तो पहला अभिलेख है दोस्तों हमारा हाथी गुफा अभिलेख जो कि उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है। ठीक है,
किस शासक के काल में था, तो वो खारवेल शासक थे उस समय, जो कलिंग का शासक था खारवेल, उनके समय का है हाथी गुफा अभिलेख। और विषय क्या है इसका, खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन या बिना तिथि का अभिलेख है। ठीक है। अगला दोस्तों अभिलेख हमारा जो है वो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जो कि गुजरात में है। ठीक है। यह जो है रुद्रदामन शासक के समय का है। उज्जैन का शक क्षत्रप जो है उस समय का ये अभिलेख है दोस्तों। और इसका विषय जो है वो रुद्रदामन का विवरण व गिरनार की सुदर्शन झील का वर्णन हुआ है। ठीक है। सुदर्शन झील का वर्णन जूनागढ़ के अभिलेख में हुआ है और गिरनार में। ठीक है। अगला दोस्तों नंबर 3 पॉइंट देखते हैं, नासिक गुहा लेक, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। शासक कौन थे, किसके समय का है, तो गोमती बलश्री एवं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, जो कि सातवाहन वंश का था, उसी का है। ठीक है। और विषय देखते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी की सैनिक सफलताओं व अन्य कार्यों का वर्णन है। तो इस जो अभिलेख है गुहा लेख पे किसका वर्णन है, नासिक के गुहा लेख पे, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी की सेनाओं एवं सफलताओं का अन्य कारणों का इसमें वर्णन है। ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 4 दोस्तों, नाना घाट अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र में ही है। वो शासक कौन था, वो नागानिका जो शासक था वो सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी वही थी। ठीक है। नागानिका। ठीक है। तो ये सातकर्णी प्रथम के शासनकाल की जानकारी इस अभिलेख में मिलता है। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों नंबर 5, प्रयाग स्तंभ लेख, उत्तर प्रदेश में जो है, इलाहाबाद प्रयाग। ठीक है। समुद्रगुप्त का जो है ये अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है। ठीक है। ये शासक जो था वो समुद्रगुप्त था। और इसका विषय क्या है देखते हैं, समुद्रगुप्त की विजयों व नीतियों का पूरा विवेचन है इस पर, और चंपू शैली में है, गद्य पद्य शैली का मिश्रण है इस लेख में। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 6, मंदसौर अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश में है। यशोधर्मन जो है मालवा नरेश था, यशोवर्मन उसी का है। ठीक है। यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है इसमें मंदसौर अभिलेख में। आगे देखते हैं दोस्तों नंबर 7, ऐहोल अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। वो पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल का था। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय। और ये इसमें जो विषय है उसमें हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है। ऐहोल अभिलेख में जो है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण है। ठीक है। वातापी का चालुक्य शासक था। आगे है दोस्तों नंबर 8, ग्वालियर अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश में है। मिहिर भोज प्रतिहार शासक जो था। ठीक है। मिहिर भोज उसी के टाइम का है। और गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी है इसमें। नंबर 9 है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में है, स्कंदगुप्त के शासनकाल का है। जूनागढ़ अभिलेख एक ऊपर दोस्तों था रुद्रदामन के इस टाइम का। ठीक है। देखिएगा तो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में ही है वही अभिलेख, तो स्कंदगुप्त का भी उसमें कुछ योगदान है। देखते आइए उसके बारे में। विषय क्या है, स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रथम अभिलेख, जिसमें हुंडों को पराजित करने व सुदर्शन झील के पुनः निर्माण का वर्णन है। तो याद रखिएगा, पहली बार जो सुदर्शन झील का निर्माण में कौन योगदान दिया था, तो रुद्रदामन का था योगदान। फिर उसके बाद यहाँ पे स्कंदगुप्त का भी वो आ रहा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भित्तीय स्तंभ लेख, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है। तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, ये स्कंदगुप्त का ही है। ठीक है। और इसके विषय में क्या है देखते हैं, पुष्पमित्रों एवं हुंडों के साथ युद्ध का वर्णन है इसमें। ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 11 दोस्तों, उत्तर मेरूर अभिलेख, जो कि तमिलनाडु में है। उत्तर मेरूर अभिलेख ये किसके समय का था, तो ये है परांतक प्रथम जो चोल शासक था उसके टाइम का है। 919 व 921 ईस्वी
के 2 अभिलेखों से चोल काल में स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस अभिलेख से जो हमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है चोल काल की। ठीक है। अगला है दोस्तों मेहरौली अभिलेख, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, 12वां नंबर। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जो कि गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक विजयों की जानकारी है मेहरौली स्तंभ। ठीक है, अभिलेख स्तंभ करें मेहरौली अभिलेख। अगला है दोस्तों बिलशद अभिलेख, नंबर 13वां है दोस्तों बिलशद अभिलेख। देखते हैं, यह है जो हमारे कुमार गुप्त प्रथम है, गुप्त शासक के। ठीक है, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम का ही है। इसमें क्या है देखते हैं, इसके विषय में क्या है। कुमार गुप्त का प्रथम अभिलेख, जिसमें कुमार गुप्त तक गुप्त शासकों की वंशावली की प्राप्त होती है। ठीक है, वंशावली इसमें मिलती है गुप्त शासकों की। अगला है दोस्तों नंबर 14वां अयोध्या अभिलेख, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये जो शासक था वो धनदेव था, पुष्पमित्र शुंग का अयोध्या का राज्यपाल था ये धनदेव। ठीक है, आइए देखते हैं विषय में क्या दिया है। पुष्पमित्र शुंग के द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन है। तो अयोध्या अभिलेख में अश्वमेध यज्ञों का वर्णन है। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं, सिक्के देख लेते हैं। सिक्कों के बारे में दोस्तों देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, चलिए अगला पॉइंट है सिक्के। इसमें है नोट पॉइंट्स है। सिक्कों का जो अध्ययन है उसको हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, मुद्रा शास्त्र का जो जनक है वो जेम्स प्रिंसेप है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारत के आरंभिक सिक्के ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आहत सिक्के हैं, जो लेख रहित हैं। थप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र, शाण आदि चिन्ह पंच करके थप्पा लगाकर बनाए जाते हैं। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते हैं। अगला पॉइंट है आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति 1800 ईस्वी के लगभग कर्नल कोल्डवेल को कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, से प्राप्त हुई। ठीक है, से हुई। आगे है दोस्तों अगला पॉइंट भारत में सबसे पुराने पंचमार्क सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिले हैं। आरंभ काल के कुछ पंचमार्क सिक्के तक्षशिला में भी मिले हैं। अगला पॉइंट आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि अमरावती से मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है समस्त आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1835 ईस्वी में इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के एवं वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन प्रारंभिक सिक्कों को आहत मुद्रा का नाम दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऊपर करते हैं पंचमार्क सिक्कों का विस्तृत अध्ययन एवं इनकी व्याख्या E.J. रैम्सन ने की थी। अगला पॉइंट मुद्रा निर्माण की ठप्पा विधि पंचमार्क का सर्वप्रथम प्रयोग तक्षशिला में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट धातु से बने सिक्के 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के नहीं मिले हैं। अगला पॉइंट है ऊपर करते हैं थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण कायम हुआ। इससे पूर्व सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण नहीं था। मौर्य काल से पूर्व सिक्के मुख्यतः व्यापारिक संगठनों, श्रेणी, नियम आदि द्वारा बनाए जाते थे। वैशाली से श्रेणियों द्वारा निर्मित पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में
टकसाल का उल्लेख हुआ है। मौर्य काल में मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, जबकि रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का परीक्षण करता था। ठीक है, अगला पॉइंट है सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्यकालीन हैं। प्रारंभ से लेकर मौर्य काल तक सर्वाधिक आहत सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार से मिले हैं। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिलते हैं, जो सीसे, पोटीन, तांबा, चांदी, कांसे एवं सोने के हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्रीक प्रभाव के कारण भारत में लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ऊपर करते हैं थोड़ा, हुआ था। ठीक, यही पेज है हम लोगों का। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए हैं। अगला पॉइंट इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृतियों और लेख वाले सिक्के चलाने की प्रथा शुरू की है। आगे है इंडो ग्रीक शकों ने द्विभाषी और द्विलिपिक लेख वाले सिक्के चलाए, जिनकी सहायता से 1837 ईस्वी में खरोष्टी लिपि को पढ़ा जा सका। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के शक शासक जीवदामन ने जारी किया था। ठीक है, इंडो ग्रीक शासक अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों इंडो ग्रीक शासक अगाथोकिज एवं पेंटालियन ने सर्वप्रथम निकल के सिक्के चलाए। ठीक है, याद रखिएगा निकल के सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया, तो अगाथोक्लीज एवं पेंटालियन इसे ने चलाया था। इंडो ग्रीक शासक था ये। आगे है नेक्स्ट पॉइंट अगाथोक्लीज पहले ऐसे हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासक थे जिन्होंने अपनी मुद्रा पर ब्राह्मी लिपि को स्थान दिया है। इंडो ग्रीक शासक स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के चलवाए। हालांकि भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलवाया, तो वह सातवाहनों ने चलवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासक मेनांडर प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए, लेकिन सामान्य भारत में स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रचलन सर्वप्रथम कुषाणों ने किया। ठीक है, अगला पॉइंट है नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट कुषाण शासक में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। अगला पॉइंट है कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए। कुषाणों का चांदी का कोई सिक्का नहीं मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत में वृहद स्तर पर सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए एवं सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाए थे। अगला पॉइंट भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण शासकों ने, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने तथा सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के मौर्य शासकों ने चलाए थे। अगला पॉइंट शीशे एवं पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए थे, बोले थे ना नीचे। अगला पॉइंट है सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत उत्कीर्ण होने से उसका समुद्र प्रेम एवं समुद्र विजय का अनुमान लगाया जाता है। अगला पॉइंट है जोगलथम्बी मुद्रा भांड, जोगलथम्बी मुद्रा भांड जो कि मध्य प्रदेश में मिला,
की मुद्राओं से गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा शक क्षरात, ठीक है, क्षरात शासक नहपाल को पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का पेज कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट है, बड़ा करते हैं। अगला पॉइंट, क्षत्रिय जन यौधेय केवल स्कंद कीर्ति की उपासना करते थे। उसके सिक्कों पर भी स्कंद कीर्ति का अंकन मिलता है। अगला पॉइंट, रोहतक में यौधेय सिक्कों की टकसाल थी एवं सुनेत से प्राप्त यौधेय सिक्कों पर बैल का प्रतीक तथा जय मंत्र धर लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक सिक्के जो है वो मौर्य युग के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेटबार प्रकार के सिक्के गंधार में प्रचलित थे। अगला पॉइंट है, पूर्व भाग पर दिए गए राज्य के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन पांचाल वंश की मुद्राओं की विशेषता है। अगला पॉइंट है, बासाड़ से मिट्टी की 274 मुहरें मिली हैं। अगला पॉइंट, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते दिखाया गया है, जिसमें उसका संगीत प्रेम प्रकट आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि कौन सा शासक जो है वह अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है, तो समुद्रगुप्त है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे। उसने पश्चिम भारत में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शकों के सिक्कों को ही पुनः प्रचलित करवाया। ये चांदी के सिक्के व्याघ शैली के हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, गुप्तों के स्वर्ण एवं रजत सिक्के कुषाण एवं शक सिक्कों पर आधारित थे। अगला पॉइंट है, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी की। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त मुद्राओं की पहली निधि कलकत्ता के काली घाट से मिली थी, जबकि सबसे बड़ी निधि जो है वो बयाना यानी भरतपुर राजस्थान से मिलती है। बयाना भरतपुर से चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक के सिक्के मिले हैं। इस प्रकार बयाना गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की सबसे बड़ी ढेर यानी निधि है। अगला पॉइंट, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रूपक यानी रुपयक कहते थे। याद रखिएगा, पॉइंट नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट, स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात जो था वो शक या सातवाहन काल में 1:35, कुषाण काल में 1:14 तथा गुप्त काल में 1:16 था। ठीक है, आगे है दोस्तों, गुप्त काल में सामान्य लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। अगला पॉइंट, बासाड़ यानी बिहार से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। अगला पॉइंट, गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं, पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद गांगेय देव कलचुरी ने इन्हें उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ करवाया। गांगेय देव के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है। अगला पॉइंट, बलोतरा या बलोत्र गुजरात में प्रचलित एक मुद्रा थी। अगला पॉइंट है, देवता हनुमान का अंकन पहली बार चंदेल शासक संलक्षण वर्मा की मुद्राओं पर मिलता है। ठीक है, हालांकि हनुमान जी की जो अंकन है वो बहुत किसी और शासक में देखा नहीं गया है। चंदेल शासक था संलक्षण वर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, देखते हैं इस पेज पे।
इसी पेज का है। हाँ, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, पॉइंट है हमारा, अभिलेखों एवं सिक्कों के अतिरिक्त मूर्तियों, स्मारकों, भवनों, मंदिरों, गुफा चित्रों आदि से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट है, प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाणकालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला स्वदेशी है। नेक्स्ट पॉइंट, सैंधव कालीन मोहरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों साहित्यिक स्रोत। ठीक है, आइए देखते हैं। साहित्यिक स्रोत जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर या लौकिक साहित्य। ठीक है, चलिए पहला हम देखेंगे। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण एवं ब्राह्मणेतर साहित्य सम्मिलित हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं और ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध एवं जैन साहित्य की रचना सम्मिलित है। आगे हम लोग इन सभी चीज़ों को डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी शॉर्ट में थोड़ा जानते हैं। नंबर 2 पॉइंट है दोस्तों, धर्मेतर साहित्य में या लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य रचनाएं, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण एवं जीवनियाँ आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ठीक है, अभी वेद अब देख रहे थे ना, इसी को डिटेल में थोड़ा देखते हैं। वेदों की संख्या जो है वो 4 हैं, जिनके नाम क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद हैं। ठीक है, 3 वेद जो है वो त्रेतई भी कहलाता है, आगे आएगा। चलिए अभी डिटेल में नहीं बताएंगे, अभी आगे आएगा वो। चारों वेदों का सम्मिलित रूप जो है वो संहिता कहलाता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट, वेद व्यास ने कालांतर में वेदों को संकलित किया तथा इन्हें 4 भागों में बांटा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से भाग थे। 4 भागों में बांटा। और वेद है एक तरफ, जिसमें 4 वेद दिए गए हैं, और यज्ञ कराने वाले पुरोहित जो थे वो हैं, और उनका कार्य क्या था ये है। ठीक है, वेद जो कि पहला है वेद हमारा ऋग्वेद, इसको हम होत्री भी कहते हैं। ठीक है, यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित थे वो होता भी कहे जाते थे, और कार्य जो था इनका देवताओं को यज्ञ में बुलाना और ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना, पूजा करना। ठीक है, अर्चना करना। आगे है दोस्तों सेकंड पॉइंट, यजुर्वेद, इसे हम अथर्ववेद भी कहते हैं, अथर्ववेद। ठीक है, इसका कार्य क्या था, याज्ञिक कर्मकांडों का समुचित अनुष्ठान करना। ठीक है, यज्ञ वगैरह जो है वो यजुर्वेद में आता है, यज्ञ वगैरह करना। आगे है दोस्तों हमारा तीसरा सामवेद। सामवेद का जो है पुरोहित है वो उद्गाता है, उद्गाता या उद्गात्री। ठीक है, और कार्य इनका क्या था, ऋचाओं का सस्वर गायन करना। तो गाने वगैरह का जो काम है वो सामवेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, गायन का कार्य। आगे है दोस्तों हमारा सबसे नवीन और अथर्ववेद जो है हमारा चौथा वेद, अथर्ववेद। ये इसका जो पुरोहित है वो ब्रह्मा है। ठीक है, ब्रह्मा, और कार्य जो है इसका यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना या तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता था। ठीक है, यह सर्वोच्च पुरोहित था। तो अथर्ववेद को हम सर्वोच्च पुरोहित भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे पहला हमारा है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में। इन 1028 मतलब 1028 सूक्तों में से 11 बालखेल्य सूक्त हैं, जो कि हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट के रूप में हैं। बालखेल्य सूक्त 8वें मंडल में है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ है
छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। ठीक है, अगला पॉइंट है ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा एवं द्वितीय मंडल जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 10वां मंडल जो है वो सबसे बड़ा था और जो सबसे छोटा था वो द्वितीय मंडल था। ठीक है, अगला आगे पढ़ते हैं, हम लोग बड़ा कर लेते हैं। आगे है दोस्तों ऋग्वेद के 1, 8, 9 और 10 मंडल जो है वो परवर्ती काल में के माने जाते हैं। अगला पॉइंट सर्वाधिक सूक्त 10वें मंडल में है, जिसमें पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त यानी विवाह सूक्त जिसे बोलते थे सूर्य सूक्त को प्रमुख है। ठीक है, अगला पॉइंट सबसे प्राचीन मंडल जो है वो 2 से 7 है एवं जो सबसे नवीन मंडल है या जिसे हम प्रक्षिप्त या क्षेपक कहते हैं, पहला एवं 10वां मंडल है। ठीक है, नवीनतम मंडल में पहला और 10वां है और प्राचीनतम मंडल जो 2 से 7 तक है वो है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। पहला शाक्ल, वास्क्ल, आश्वलायन। ठीक है, अगला है शंखायन और 5वां जो है मांडुक। ठीक है, शाक्ल, वास्क्ल, आश्वलायन और शाक्यायन एवं मांडुक, ये जो है 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। इनमें से वर्तमान में शाकल संहिता ही उपलब्ध है। ठीक है, इसमें से जो है वर्तमान में बस शाकल संहिता ही उपलब्ध है। ठीक है, बाकी सब लापता है। चलिए अगला देखते हैं ऋग्वेद के शाकल पाठ में कुल 1017 सूक्त हैं। अगला पॉइंट अलग के सभी मंडलों के रचयिता अलग अलग ऋषि हैं। ठीक है, ऋग्वेद के जो अलग अलग मंडल है उसके रचयिता जो हैं वो अलग अलग ऋषि हैं। चलिए आइए उन ऋषियों के बारे में देखते हैं। तो दूसरा मंडल के जो रचयिता हैं वो गृत, समद, भार्गव। ठीक है, गृत, समद, भार्गव हैं जो कि विश्व का प्रथम अभियांत्रिक या इंजीनियर हैं। ठीक है, विश्व के प्रथम अभियांत्रिक या इंजीनियर कौन थे? वो गृत, समद, भार्गव थे। ठीक है, याद रखिए। तीसरा मंडल देखते हैं। तीसरा मंडल की जो रचना है या रचयिता है वो विश्वामित्र हैं। तीसरे मंडल को ऋग्वेद की रचना की थी विश्वामित्र ने। चौथे मंडल को वामदेव अंगिरस ने किया था। 5वां मंडल जो है वो अत्रि ने किया था। ठीक है, ऋषि अत्रि ने किया था। और 6वां मंडल जो है वो भारद्वाज भंगीरस ने किया था। ठीक है, 6वां मंडल को भारद्वाज भंगीरस ने किया था। 7वां मंडल को वशिष्ठ जी ने किया था। ठीक है, ऋषि वशिष्ठ ने। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस नाम को 2 बार भले ही पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल यानी कुल मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है तथा वंश मंडल ही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। ये वंश मंडल अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। इसके बाद इंद्र तथा विश्वदेव के मंत्र गाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, ऋग्वेद का पहला मंडल अंगिरा ऋषि को एवं 8वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है। अगला पॉइंट ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। इसमें अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख है। ठीक, उल्लेख है। आगे देखते हैं ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, अतः इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति, तीसरे मंडल में विष्णु, अग्नि आदि की स्तुति एवं 7वें मंडल में पुरुषन की स्तुति की गई है। ठीक है, पुरुषन की स्तुति की गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों,
थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में तथा पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है। ठीक है, याद रखिएगा। जो गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र है दोस्तों, वो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो सीख लीजिए। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त हैं, जिसमें सवित्री की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। यह गायत्री मंत्र है। इस प्रकार गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है तथा विश्वामित्र द्वारा रचित है। ठीक है, पॉइंट अच्छा है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना एवं निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त अर्थात नासदीय सूक्त या भाववृत्तम सूक्त में मिलता है, जबकि उपनिषदों में आत्मा एवं ब्रह्म की विशद व्याख्या की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा अगला पॉइंट, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं, ठीक है, 3 राजा कौन कौन थे? त्रासदस्सु, अजमीढ़ और पुरमीढ़ ने की है। ठीक है, चतुर्थ मंडल में 3 मंत्रों की जो रचना हुई है वो 3 राजाओं ने, त्रासदस्सु, अजमीढ़ और पुरमीढ़ ने की है। ठीक है, अगला है दोस्तों पॉइंट, लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी एवं काक्षावृत्ति नामक स्त्रियों ने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की। अगला पॉइंट, ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र यानी शिव को त्रयंबक कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। अगला पॉइंट, लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। ठीक है, आगे है दोस्तों, देवताओं की उपासना मंत्रों द्वारा स्तुति करके तथा यज्ञ बलि अर्पित करके की जाती थी। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक लोग अपने देवताओं से संतान, पशु, अन्न एवं आरोग्य आदि पाने के लिए उनकी उपासना करते थे। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में वरुण एवं मित्र को हजारों स्तंभों वाले महल में निवास करते वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरुरवा एल तथा उर्वशी का संवाद है। अगला पॉइंट, ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 7वें मंडल के 103वें सूक्त अर्थात मांडुक सूक्त में सोम रस निकालने की प्रक्रिया का वर्णन तथा ऋग्वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक मिलती है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में धूत क्रीड़ा का वर्णन है। वही धूत क्रीड़ा जो महाभारत में हुआ था, याद है ना, जिसमें युधिष्ठिर जी द्रौपदी जी को हार गए थे, वही धूत क्रीड़ा की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त को अक्ष सूक्त कहते हैं। इस सूक्त में अक्ष क्रीड़ा अर्थात दूत क्रीड़ा की निंदा की गई है। एक निराश जुआरी की दुर्दशा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, आगे है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वां सूक्त अर्थात विवाह सूक्त ब्रह्म विवाह से संबंधित है।
इसमें सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन है। इसमें विवाह की विधि एवं उद्देश्यों, स्त्री के कर्तव्यों का तथा विवाह गीतों का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट, विवाह को एक संस्था के रूप में दीर्घम दीर्घ दीर्घतमा ठीक है दीर्घतमा ऋषि ने विकसित किया था। दीर्घतमा ऋषि ने विवाह के संस्था का विकास किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद का विवाह सूक्त पूषण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना सूर्य ने की, इसलिए इसे सूर्य सूक्त भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्रों अपर, पूर्ण, सरस्वत, सर्य सरनावत भी बोल सकते हैं, सरनावत उसको पढ़ेंगे, का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्रों अपर, पूर्ण, सरस्वत और सरनावत का उल्लेख मिलता है। अगला है दोस्तों, आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हुआ है। अगला पॉइंट, ऊंट का उल्लेख ऋग्वेद में ही हुआ है। अगला पॉइंट है, बृहस्पति एवं उसकी पत्नी जूही का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में ही हुआ है। अगला पॉइंट, भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र ऋग्वेद के संवाद सूक्त में मिलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त में यम यमी संवाद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे और है, आगे है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख और ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। आगे है, ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी जो कि 7वीं सदी में थे, वेंकट माधव 10वें से 11वीं सदी में थे, शायन 14वीं सदी में थे और माधव भट्ट जो थे वो 14वीं सदी में थे। भाष्यकार थे जो, ये 4 लोग थे, 2 3 4, हाँ ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सामवेद। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, सामवेद को देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों सामवेद पढ़ते हैं। पॉइंट है इसमें, साम का शाब्दिक अर्थ गान है। इसके 75 सूक्तों को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूक्त गाने योग्य हैं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सामवेद के 3 पाठ हैं। पहला, गुजरात की कौथुम संहिता, जो गुजरात की कौथुम संहिता है वो पहला है। दूसरा, कर्नाटक की जैमिनीय संहिता और तीसरा, महाराष्ट्र की राणनीय संहिता। ठीक है, राणनीय संहिता। आगे है दोस्तों अगला पॉइंट, सामदेव का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। अगला पॉइंट है, गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। अब श्री कृष्ण देव आ गए तो देव निकल गया मुझसे, सामवेद कहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, देखते हैं, ऊपर करते हैं थोड़ा। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद के तांड्य ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट एवं विलुप्त होने का विवरण है। अगला पॉइंट, पंचविंश या तांड्य ब्राह्मण सामवेद के ब्राह्मणों में सबसे अधिक विस्तृत होने के कारण इसे प्रौढ़ या महाब्राह्मण भी कहा गया है। षणविंश अद्भुत ब्राह्मण, जैमिनीय, तल्वकार ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, सामविदान ब्राह्मण,
आदि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। चलिए, यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। याद रखिएगा, आता है कभी कभी कौन से वेद हैं जो गद्य और पद दोनों में लिखे गए हैं, तो यजुर्वेद। ठीक है, आगे देखते हैं। यह कर्मकांड प्रधान था। यह वेद जो है वो कर्मकांड प्रधान था। इसमें यज्ञ संबंधित सूक्तों का संग्रह है। इसके दो भाग हैं। पहला शुल्क है, शुल्क यजुर्वेद पहला भाग, और दूसरा जो है वो कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। शुल्क यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसेन के पुत्र याज्ञवल्क्य ने इसके दृष्टा थे। ठीक है, याज्ञवल्क्य जो थे इसके दृष्टा थे। ठीक है, अगला पॉइंट है यजुर्वेद 5 शाखाओं में विभाजित है। पहला काठक, दूसरा कपिस्थल, तीसरा मैत्रायणी, चौथा तैत्तिरीय, पांचवा वाजसनेयी। ठीक है, वाजसनेयी यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित है। पहला माधीन, दूसरा कान्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, माधनींद और कान्व। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रथम 4 कृष्ण यजुर्वेद से तथा वाजसनेयी संहिता शुल्क यजुर्वेद से संबंधित है। शुल्क यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। ठीक है, अगला पॉइंट है कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद को ही अधिकांश विद्वान असली यजुर्वेद मानते हैं। अगला पॉइंट, मैत्रेयी संहिता एवं तैत्तिरीय संहिता भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला पॉइंट, ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। ठीक है, आगे हम लोग इस तरफ देखते हैं। अथर्ववेद पढ़ते हैं दोस्तों। अथर्ववेद, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ चलिए, अब ठीक है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसे त्रयी के बाहर रखा गया है। आगे हम लोग बोल रहे थे ना, वीडियो जब हम लोग ऋग्वेद वगैरह स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें हम बोले थे ना कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को त्रयी भी कहा जाता है। रुक गए थे वहीं पे। चलिए आगे देखते हैं। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र संबंधित जानकारियाँ हैं। इसमें शल्य क्रिया, औषध विज्ञान तथा लौकिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट, अथर्ववेद के 2 पाठ उपलब्ध हैं। पहला शौनकीय यानी शौनक, और दूसरा पैलादी, ठीक है, जिसे पिपलाद भी कहते हैं। इसमें शौनक शाखा अधिक प्रमाणित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अथर्ववेद में मगध और अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख है। अगला पॉइंट, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अगला पॉइंट है, अथर्ववेद में आर्य एवं अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है। इसका वाचन ब्रह्म नामक पुरोहित करता था, अतः अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता था। अथर्ववेद को पुरोहित वेद एवं श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि के नाम पर इसे अथर्वाणी गर्षवेद
भी कहा जाता है, ठीक है। अथर्वणी गर्षवेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता कहा गया है, ठीक है। पृथ्वी को माता किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीया, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह उक्ति अथर्ववेद में उल्लिखित है, ठीक है। यजुर्वेद में भी पृथ्वी को माता कहकर पुकारा गया है। यथा नमो मात्रे पृथ्व्यै, नमो मात्रे पृथ्व्या, अर्थात माता पृथ्वी को नमस्कार है, मातृभूमि को नमस्कार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में देखते हैं, वैदिक साहित्य में है वेद है एक तरफ, फिर वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ वो है, फिर आरण्यक है और फिर उपनिषद है, ठीक है। पहले ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय रचयिता है माहीदास, और कौशितिकी है, सांख्यायन है रचयिता। और इसका आरण्यक है जो ऐत्रेय कौशितिकी है, और उपनिषद इसका है वो ऐत्रेय कौशितिकी है, ठीक है। आगे है दोस्तों हमारा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है ना, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है, और आरण्यक जो है इसका है वो बृहदारण्यक है, और बृहदारण्यक ईश जो है वो उसका उपनिषद है। आगे देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद का जो है वो तैत्तिरीय है, ब्राह्मण ग्रंथ इसका तैत्तिरीय है, और आरण्यक जो है वो तैत्तिरीय ही है, ठीक है। वही चीज़ है जो कि उसका ब्राह्मण ग्रंथ है, और आरण्यक दोनों तैत्तिरीय है कृष्ण यजुर्वेद का। और इसका उपनिषद जो है दोस्तों वो कठ मैत्रायणी है, और तैत्तिरीय, और फिर श्वेतास्वर श्वेताश्वतर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सामवेद का। तो पंचविश हैं तांड्य जो थे, पंचविश तांड्य और पंचविश तांड्य और षणविश अद्भुत, ये जो हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इसका आरण्यक जो है वो छंदोग्य है और जैमिनीय है, ठीक है। और उपनिषद जो है वो छांदोग्य और जैमिनीय है, ठीक है। जो आरण्यक है वही उपनिषद भी है, और केन है, ठीक है। छंदोग्य, जैमिनीय और केन, ये तीनों क्या है? उपनिषद है, किसके? सामवेद के, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो है वो गोपथ है ब्राह्मण ग्रंथ, और आरण्यक जो है उसका कोई आरण्यक नहीं है, और इसका जो उपनिषद है वो मुंडक है, मांडुक है और मांडुक प्रश्न है, ठीक है। मांडुक और प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। चारों वेदों के 4 उपवेद हैं, ये ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसका कौन सा उपवेद है। तो पहला जो है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, हाँ, चारों वेदों के जो 4 उपवेद हैं ये देखते हैं। पहला ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, आयुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद में मत मार के आ जाइएगा आयुर्वेद में। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो है वो धनुर्वेद है उपवेद, और सामवेद का जो है उपवेद वो गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है, ठीक है। याद रखिएगा, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद। आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं दोस्तों। वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। ब्राह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जो हैं वो ब्राह्मण कहलाए। प्रत्येक वेद के
अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद संहिता स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। इसका मुख्य विषय जो है वो यज्ञ कर्म का विधान है। ठीक है। अगला पॉइंट, ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऊपर करते हैं थोड़ा। सुना सेपह का आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण के में उपलब्ध है। चरैवेति 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 अर्थात चलते रहो की सुंदर शिक्षा भी इसी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। कौशितिकी ब्राह्मण में रुद्र की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, षणविश ब्राह्मण में इंद्र तथा अहल्या का आख्यान मिलता है। अहिल्या जो थी ना, जिनका पुनरुत्थान किया, मतलब उन्हें पुनर्जन्म एक प्रकार से उनको मुक्त किए थे, वो भगवान श्री राम थे। उनका चरण पड़ते ही अहिल्या माता जो है वो मुक्त हो गई, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है। षणविश ब्राह्मण में इंद्र और अहिल्या का आख्यान मिलता है। अगला पॉइंट है, वैदिक भारत के इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वशाली शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद कहा गया है। इसमें यज्ञ वेदी के रूप की तुलना स्त्री से की गई है। अगला पॉइंट है, उपनयन संस्कार राजा दुष्यंत एवं भारत की कथा अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान देने जैसे आख्यान शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञ एवं 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ राज्याभिषेक किए गए राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग आरण्यक देखते हैं। आरण्यक को देख लेते हैं। इनमें मंत्रों का गुण एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। इनका पाठ एकांत एवं वन में ही संभव है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। पहला दोस्तों ऐत्रेय आरण्यक, सांख्यान आरण्यक, पहला है ऐत्रेय आरण्यक, दूसरा है सांख्यान आरण्यक, तीसरा है तैत्तिरीय आरण्यक, चौथा है मैत्रायणी आरण्यक, पांचवा है माध्यदीन। ठीक है, माध्यदीन वृहदारण्यक। ठीक है। छठवां है तल्वकार आरण्यक, सातवां है छंदोग्य आरण्यक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चलिए, आरण्यकों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। अगला पॉइंट है, आरण्यक को ब्राह्मणों का परिशिष्ट माना जाता है। आरण्यकों को रहस्य कहा जाता है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में है। ठीक है। श्रमण का उल्लेख भी इसी में मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा उपनिषद। चलिए दोस्तों, उपनिषद भी देखते हैं, बड़ा करते हैं थोड़ा सा। आइए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं, फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत छोटी सी क्लास की थी। उपनिषद, उप का अर्थ समीप और निषद का अर्थ जो है बैठना। ठीक है, समीप बैठना अर्थात बोल सकते हैं। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, उपनिषदों में परा विद्या यानी ब्रह्म विद्या एवं अपरा विद्या का ज्ञान है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों पर
चर्चा की गई है। अगला पॉइंट, उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही। माना जाता है कि अलोपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई थी। अगला पॉइंट, मुक्तिकोपनिषद मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, निम्नलिखित में 12 उपनिषद ही प्रामाणिक माने जाते हैं। ईश, केन, कठ, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ठीक है, मुंडक और मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, कौशिकीय, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, ठीक है, श्वेताश्वतर। ये उपनिषद जो है वो माननीय है। बाकी सब जैसा भी हो उन लोगों के ऋषि लोग के ऊपर था, मान्य है या नहीं है। ठीक है, 12 हो गए। आगे है दोस्तों, शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। अगला पॉइंट, उपनिषदों ब्रह्मसूत्र तथा गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता को। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से, मुंडक उपनिषद लिखा है, उसको हम मुंडकोपनिषद भी बोल सकते हैं, से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन एवं मैत्रायणी सबसे बाद का उपनिषद है। मांडुक्य सबसे छोटा उपनिषद है एवं बृहदारण्यक इसका नाम में ही सबसे बड़ा है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। बृहद मतलब बड़ा ही होता है, तो बृहदारण्यक भी जो है वो सबसे बड़ा ही है। ठीक है, आगे है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, केन एवं प्रश्न उपनिषद गद्य एवं पद में है। ठीक है, आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ऐतरेय, तैत्तिरीय, कौशिकीय, मांडुक्य, छंदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में है। ठीक है, इतने उपनिषद जो हैं वो गद्य में हैं, याद रखिएगा। आगे है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो है, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, का उल्लेख जो है हमारा छांदोग्य उपनिषद में है। याद रखिएगा, सत्यकाम जाबाल की जो कथा है वो छांदोग्य उपनिषद में है। अगला पॉइंट है, छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। पहला यज्ञ, अध्ययन, दान, दूसरा तप और तीसरा ब्रह्मचारी। ठीक है, अगला पॉइंट है, उमा हेमवती आख्यान केन उपनिषद में है। अगला है, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, अगला पॉइंट, अतिथि देवो भव। ठीक है, बहुत है ना, बहुत इम्पोर्टेंट ये लाइन है, अतिथि देवो भव जो है हमारा सबको पता है, ये भूला जाता है अतिथि देवो भव, लेकिन ये किस उपनिषद में है ये बहुत कम ही लोगों को पता है, जो पढ़ा है वही जानेगा। चलिए देखते हैं, अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद में है एवं सदा सत्य बोलो भी तैत्तिरीय उपनिषद में ही है। याद रखिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद कितना इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। आमतौर पे जो बोली चाली में जो आता है ना, अतिथि देवो भव, ये तो भाई सबके घर अतिथि आते हैं, तो उपनिषद भी याद रखिएगा, तैत्तिरीय उपनिषद में है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, मैत्रायणी उपनिषद में सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख तथा सर्वप्रथम इसमें निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे वेदांग। ठीक है, वेदांग देखते हैं हम लोग, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा, आगे देखते हैं हम लोग वेदांग। ठीक है, सॉरी फिर से पढ़ते हैं क्योंकि लाइन थोड़ा सा मिस हो गया। वेदांग देखते हैं, वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई।
वेदांग जो है हमारे 6 हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों। वेदांग जो है हमारे 6 हैं। इन्हें गद्य में सूत्र रूप में लिखा गया है। इन 6 वेदांगों के नाम तथा क्रम का वर्णन सर्वप्रथम जो है मुंडकोपनिषद में मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं जो 6 वेदांग है हमारा क्या है। पहला दोस्तों शिक्षा। ठीक है, शिक्षा है पहला। वैदिक स्तरों की शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। शिक्षा नामक वेदांग की रचना जो है वामज्य ऋषि ने की है। ठीक है, वामज्य ऋषि ने की है शिक्षा नामक जो वेदांग है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला हमारा शिक्षा है, दूसरा हमारा कल्प। शिक्षा को हम जिसको नासिका भी कहते हैं, और दूसरा जो कल्प है, कल्प मतलब हाथ। ठीक है, आइए देखते हैं कल्प के बारे में। इनमें कर्म कांड से संबंधित विधि नियमों का उल्लेख है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। जो सूत्र ग्रंथ है ना, उन्हें ही कल्प कहा गया। कल्प की रचना जो है गौतम ऋषि ने की थी। तो वामज्य ऋषि जो थे वो शिक्षा का किए थे। कल्प ऋषि जो कल्प का जो खोज किया था, मतलब इनकी रचना की थी, वो हमारे गौतम ऋषि थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं व्याकरण। नंबर 3 व्याकरण मुख्य आता है। ठीक है, व्याकरण को देखते हैं। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधित नियमों से है। व्याकरण की सबसे प्रमुख रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, याद रखिएगा अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय एवं 400 सूत्र हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी का महाभाष्य लिखा है। तो पतंजलि ने जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उस पर महाभाष्य लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। पहला क्या था हम लोगों का? शिक्षा। दूसरा क्या था हमारा? कल्प। और तीसरा क्या है हमारा? व्याकरण, जो कि मुख्य था। ठीक है, नासिका और हाथ हो गया और मुख हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं निरुक्त, कान। ठीक है दोस्तों, निरुक्त देखते हैं हमारा। यह भाषा विज्ञान है। क्लिष्ट एवं कठिन वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निरुक्त यानी कान भी बोल सकते हैं की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला इसी का है 5वां वेदांग देखते हैं। 5वां जो है छंद। छंद को हम पैर भी कहते हैं। ठीक है, पैर का के बताया गया है। 5वां देखते हैं दोस्तों। पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई थी। वैदिक साहित्य में गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति, वृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिष्टुप है। इसका 4253 बार प्रयोग हुआ है। किसका? त्रिष्टुप का। याद रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है, सबसे लोकप्रिय भी है। आगे है, इसके बाद गायत्री छंद 2467 बार प्रयोग हुआ तथा जगती छंद जो है 1358 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, पहला निष्टुप, उसके बाद गायत्री स्थान लेता है, उसके बाद जगती लेता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि द्वारा छंद सूत्र या शास्त्र ग्रंथ लिखा गया है। आगे पॉइंट है दोस्तों हमारा, अगला पॉइंट है फिट सूत्र का संबंध
छंद से है। ठीक है, फिट सूत्र का संबंध जो है वो छंद से है। आगे है छठवां जो है हमारा ज्योतिष, जिसे हम नेत्र भी कहते हैं। तो हमारा क्या क्या हो गया है, चलिए उसके बारे में अभी आप लोगों से पूछेंगे। ज्योतिष नेत्र जिसे हम कहे हैं, तो शुभ मुहूर्त में यागिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों एवं नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की जो विधि से हम ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ज्योतिष की उत्पत्ति कैसी हुई थी, तो शुद्ध मुहूर्त में यज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों एवं नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि से हमें ज्योतिष की उत्पत्ति हुई थी। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना जो थी वो लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वेदांग एक दृष्टि में देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, जो ऊपर पढ़े हैं वही देखेंगे। आगे दोस्त वेदांग की एक दृष्टि में शिक्षा है। शिक्षा की हम क्या वेद की नशिका कहते हैं। ठीक है, वो आपका नाक नहीं था, आपका हाथ नहीं था, वो वेदों के बारे में बताया गया था। तो वेदों का जो नसिका मतलब नाक जो था वह शिक्षा था, और वेद का जो हाथ था वो कल्प था, वेद का जो मुख था वो व्याकरण था, वेद का जो स्रोत था मतलब कान वो निरुक्त था, वेद के जो पैर थे वो छंद थे, और वेद के जो नेत्र थे वो ज्योतिष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने हाथ पैर नाक को मत समझ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सूत्र। ठीक है, सूत्र देखते हैं। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हुई। सूत्र साहित्य गद्य में है। ठीक है, पहला है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में देखते हैं दोस्तों आगे। कल्प सूत्र में विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया गया है। ये 3 है, कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हमारा है स्रोत सूत्र। पहला क्या है हमारा स्रोत सूत्र। ठीक है, यज्ञ एवं बलि संबंधित नियम, राज्याभिषेक अनुष्ठान। ठीक है, इसमें पॉइंट है हमारा शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप आदि का तथा वेदी के निर्माण आदि के नियमों का वर्णन है। शुल्ब का शाब्दिक अर्थ है नापना। ठीक है, आगे है ये शुल्ब सूत्र स्रोत सूत्र के ही भाग हैं। शुल्ब सूत्र से ही सर्वप्रथम भारतीय रेखा गणित की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा, भारतीय रेखा गणित जो है उसकी शुरुआत किससे होती है, तो शुल्ब सूत्र से होती है, याद रखिएगा। आगे दूसरा नंबर जो है, इसको हम कल्प सूत्र को 3 भागों में बांटे थे, उसमें दूसरा नंबर हमारा है गृह सूत्र। ठीक है, स्रोत सूत्र पढ़ लिए, अब गृह सूत्र देखते हैं। गृहस्थ के लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवरण अर्थात जात कर्म नामकरण उपनयन विवाह आदि ये आते हैं गृह सूत्र के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम लोग तीसरा देखते हैं कल्प सूत्र में धर्म सूत्र। ठीक है, धर्म सूत्र जो है धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख 4 वर्णों की स्थितियों कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों का वर्णन धर्म सूत्र में है। ठीक है, प्रमुख धर्म सूत्र देख लेते हैं। धर्म सूत्र में प्रमुख क्या है, गौतम सूत्र पहला है। गौतम सूत्र में सबसे प्राचीन धर्म सूत्र गौतम सूत्र है। गौतम के अनुसार राजा सभी वर्णों का शासक हो सकता है परंतु ब्राह्मण का नहीं। गौतम धर्म सूत्र में ब्राह्मणों को केंद्र में रखकर आपद धर्म की चर्चा की गई है। गौतम ने ही सर्वप्रथम वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया है। अगला पॉइंट है बौधायन धर्म सूत्र। ठीक है, भारतीय रेखा गणित यानी ज्यामिति का विकास शुल्ब सूत्रों से हुआ, लेकिन रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन बौधायन ने किया, इसलिए शुल्ब सूत्रों का प्रतिपादक बौधायन को माना जाता है। आगे है दोस्तों, बौधायन के अनुसार तीर्थ यात्रा को छोड़कर
सौराष्ट्र और मगध की यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग मलेच्छ हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, बौधायन ने समुद्र संयान यानी समुद्र पार यात्रा को पतनीय कर्म कहा है। ठीक है, मतलब पतन का मतलब उसको कहते हैं ना, उसका विनाश हो जाएगा, उसी के बारे में चर्चा है। चलिए अगला पॉइंट तीसरा देखते हैं धर्मसूत्र में ही। आपस्तंभ धर्मसूत्र एकमात्र धर्मसूत्र जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई है। अब इसमें पॉइंट है, गौतम एवं आपस्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार श्रोत्रिय, स्त्रीय और सन्यासी और ब्रह्मचारी कर से मुक्त थे। ठीक है, ये लोग जो थे श्रोत्रिय, स्त्री, सन्यासी और ब्रह्मचारी जो थे वह कर नहीं देते थे, वो उससे करों से मुक्त थे। ठीक है, आगे नंबर 4 वशिष्ठ धर्मसूत्र। कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। कौन? वशिष्ठ धर्मसूत्र। नंबर 5वां देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें अस्पृश्य शब्द का उल्लेख मिलता है विष्णु धर्मसूत्र में। पॉइंट है इसमें देखते हैं, सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सूत्र साहित्य में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो 8। ठीक है, स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र। चलिए इसके बारे में देखते हैं, स्मृतियाँ और धर्मशास्त्र। तो पॉइंट है इसमें, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। अगला पॉइंट, धर्म सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ, इसलिए स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख स्मृतियां हैं मनुस्मृति। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, थोड़ा इधर कर लो, बड़ा कर लेते हैं। हाँ, कहाँ थे? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति, देवल स्मृति आदि। ठीक है, इतनी स्मृतियाँ थीं। आगे है दोस्तों, स्मृतियों पर टीका भाष्य भी लिखे हैं। ठीक है, टीका, स्मृतियों पर टीका भी लिखे हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट, मनुस्मृति के भाष्यकार मेधातिथि गोविंद राज, जो कि 11वीं सदी में किए थे, और भारुचि थे, कुल्लुक भट्ट थे, रामचंद्र थे, सर्वज्ञ नारायण थे, रघुनंदन 16वीं सदी में भाष्य लिखे थे। ठीक है, मनुस्मृति के भाष्यकार थे ये लोग। ठीक है, आगे है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति है। इसकी रचना जो है वो शुंग काल में हुई। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2500 श्लोक हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार जो हैं वो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क हैं। ठीक है, अपरार्क 12वीं शताब्दी में कोंकण के शिलाहार वंशी राजा थे। ठीक है, अपरार्क जो है वो वंशी राजा थे कोंकण के शिलाहार के। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट, विज्ञानेश्वर की टीका का नाम मिताक्षरा है। ठीक है, विज्ञानेश्वर के जो टीका का नाम है वो मिताक्षरा है। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में थे। ठीक है, अगला पॉइंट, नारद स्मृति का टीकाकार असहाय है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, सभी स्मृतियाँ विधि विधेयक
ग्रंथ हैं, लेकिन देवल स्मृति में वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने संबंधित नियम है। ठीक है, देवल स्मृति में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, पराशर स्मृति में सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति बताया गया है। इस स्मृति के टीकाकार माधवाचार्य 14वीं शताब्दी में थे। माधवाचार्य 14वीं शताब्दी के विद्वान थे। इन्होंने सर्वदर्शन संग्रह नामक पुस्तक लिखी, जिसमें 16 भारतीय दर्शन दिए गए हैं। ध्यान रहे, माधवाचार्य 12वीं शताब्दी के द्वैतवादी दर्शन के संस्थापक थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ श्लोकों यानी पद्य में लिखी गईं और इनकी भाषा जो है लौकिक संस्कृत है। विष्णु स्मृति गद्य में है। ठीक है, विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में है। ठीक है दोस्तों, आइए इसी में स्मृति देखते हैं, जो कुछ स्मृतियां हैं और उनके काल जो हैं वही देखते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों स्मृतियां में मनु स्मृति, जो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी शुंग काल में था। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति जो था वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक था, जो मौर्योत्तर काल में था। आगे है दोस्तों नारद स्मृति, जो 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तक था, वो गुप्त काल में है नारद स्मृति। याद रखिएगा, कभी पूछ लेता है कि गुप्त काल में कौन कौन सी स्मृतियाँ थीं। ठीक है, कौन सी स्मृति नहीं है, ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, नारद स्मृति पढ़ लिए, अब हम लोग पाराशर स्मृति पढ़ते हैं। पाराशर स्मृति जो है वो 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था, गुप्त काल में ही था ये भी। कात्यायन स्मृति जो है वो 400 ईस्वी से 600 ईस्वी तक था, वो गुप्त काल में ही था। बृहस्पति स्मृति जो है वो 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक में था, गुप्त काल में ही था। और देवल स्मृति जो था, कहते ना जो हिंदू कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिम में, उसको फिर से कन्वर्ट करते हैं हिंदू में, तो वो देवल स्मृति के अंतर्गत था। वो पूर्व मध्य काल में था, जो कि गुप्त काल के अंतर्गत है। ठीक है, हालांकि दोस्तों काफ़ी रात हो गई है, 3:30 बज गए, फिर भी कोशिश करेंगे कि जब तक मेरी आँख खुली रहे तब तक मैं पढ़ाता ही रहूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महाकाव्य में है पहला महाभारत। ठीक है, पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। महाकाव्य में महाभारत, इसकी रचना जो है महर्षि वेद व्यास ने की थी। इसमें 18 पर्व हैं। सर्वप्रथम इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। 24,000 श्लोक होने पर इसका नाम भारत हुआ। ठीक है, गुप्त काल में 1,00,000 श्लोक होने पर इसे महाभारत यानी सतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, इसी में भी और आगे होगा। हाँ, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है हम लोग का। चलिए तैयार हो जाइए, आगे नेक्स्ट पॉइंट। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। अगला पॉइंट, महाभारत में शक, यवन, हुंड, पारसिक आदि जातियों का उल्लेख है। अगला पॉइंट, महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महाभारत का परिशिष्ट पर्व यानी खिल पर्व हरिवंश नाम से जाना जाता है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा का वर्णन है। ठीक है, आगे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। भगवत गीता महाभारत के 6वें पर्व अर्थात भीष्म पर्व का ही भाग है। भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत में वर्णित है कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के विषय में जो सब जगह है वह तो इसमें भी है, लेकिन जो इसमें है
वह अन्यत्र नहीं है। महाभारत में हस्तिनापुर के कुरु राजवंश का वर्णन है। ठीक है, एक है कोटेशन है दोस्तों, जो कि आगे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सृज्यामहम्। अर्थात महाभारत के श्लोक का अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है एवं अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ सज्जन लोगों की रक्षा के लिए एवं दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। ठीक है, ये भगवान श्री कृष्ण का ही वचन है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। महर्षि वेद व्यास के 3 नाम थे। पहला कृष्ण द्वैपायन, द्वीप में पैदा होने वाला कृष्ण द्वैपायन कहलाया। नंबर 2 बादरायण, बद्रीनाथ में रहने वाला बादरायण कहलाया। और तीसरा वेद व्यास, जो वेदों का संकलन करने वाला वेदव्यास कहलाया। ठीक है, वेद व्यास कहलाया। आगे देखते हैं दोस्तों रामायण के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इसकी रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने की। इसमें 24,000 श्लोक हैं, अतः इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है, इसकी रचना जो है संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, रामायण एवं महाभारत का अंतिम रूप में संकलन गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, रामायण में हमें हिंदुओं तथा यवनों एवं शकों के संघर्ष का विवरण मिलता है। रामायण को भी पंचम वेद कहा गया है। रामायण और महाभारत दोनों को पंचम वेद कहा गया है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, रामायण 7 कांडों में विभाजित है। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, बाल कांड एवं उत्तर कांड के अधिकांश भागों को बाद में जोड़ा गया माना गया है। ठीक है, माना जाता है कि बाद में इनको जोड़ा गया है, बाल काल को और उत्तरकांड को, मतलब पहला और 7वां को। अगला पॉइंट है, लंका कांड सबसे बड़ा कांड है। ठीक है दोस्तों, 6वां नंबर का जो लंका कांड है वो सबसे बड़ा कांड है। आगे देखते हैं, राम की सुग्रीव से मित्रता एवं राम तथा हनुमान की भेंट जो है वो किष्किंधा कांड में है, और हनुमान की सीता में भेंट जो है वो सुंदर कांड में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब जो है महत्वपूर्ण है। हमें अपने राष्ट्रीय भी बोल सकते हैं, और अपनी धार्मिक ग्रंथ जो है उनके बारे में थोड़ा जानकारी वगैरह तो रखना ही चाहिए दोस्तों, ये अति आवश्यक भी है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं पुराण पढ़ते हैं। ठीक है, पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्राचीन आख्यान होता है। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती हैं। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों के रचयिता जो हैं वो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। अगला पॉइंट, 18 पुराण या महापुराण एवं 18 उपपुराण हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, 18 पुराणों में से केवल 5 पुराणों में ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत प्राचीन राजवंशों का वर्णन है इन पुराणों में। ठीक है, 5 पुराणों में प्राचीन राजवंशों का ही वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं राजस्व
राजस्व एक तरफ पुराण, ठीक है। मौर्य वंश का जो है हमारा विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है। शुंग शातवाहन वंश का जो है हमें मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है। और गुप्त वंश का जो है हमें वायु पुराण में उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे है अगला पॉइंट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण माना जाता है। अगला पॉइंट है, विष्णु पुराण में भारत का वर्णन इस प्रकार है, देखते हैं। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं, ठीक है, विष्णु पुराण के अंतर्गत। आगे है दोस्तों अगला पॉइंट, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। विष्णु पुराण का परिशिष्ट विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इसकी प्रकृति जो है विश्व कोशीय है। इसमें ब्राह्मण्य ब्राह्मण सॉरी गलती हो गया, माफ़ करिएगा। इसमें ब्रह्मांड, भूगोल, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, राजनीति, चिकित्सा, व्याकरण, नृत्य, संगीत आदि कलाओं एवं विद्याओं का वर्णन है। इसके चित्रसूत्र नामक अध्याय में चित्रकला का स्वतंत्र अध्याय है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं, ठीक है। पहला देखते हैं, सर्ग सृष्टि, जगत की सृष्टि। दूसरा, प्रतिसर्ग सृष्टि, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि। तीसरा, वंश, देवताओं एवं ऋषियों के वंश। चौथा, मनवंतर, अनेक मनु महायुग। पांचवा, वंशानुचरित, जो राजवंश है उसके बारे में, ठीक है। अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट, ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित का विशेष महत्व है। अगला पॉइंट ऊपर कर लेते हैं, ईसा पूर्व 5वीं से 4थी शताब्दी में पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। वर्तमान में उपलब्ध पुराण 3री-4थी शताब्दी ईस्वी यानी गुप्त काल के आसपास के हैं। अगला पॉइंट, महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा से 6ठी सदी तक शासन किया उनके विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत पुराण है। अगला पॉइंट, अग्नि पुराण में कृषि संबंधित प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जननी भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है का उल्लेख भागवत पुराण में है, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इतिहास पुराण रामायण एवं महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। तो याद रखिएगा, इतिहास पुराण रामायण एवं महाभारत को पंचम वेद कहा गया है, ठीक है। 3 चीज़ों को पंचम वेद कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। आगे है इसमें और पॉर्जिटर नामक विद्वान ने सर्वप्रथम पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया, ठीक है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया था? तो पॉर्जिटर नामक वैज्ञानिक बोल रहे हैं। चलिए आगे पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, लिंग पूजा का प्रथम वर्णन जो है हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले लिंग पूजा का उदाहरण वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। आगे देखते हैं, ब्राह्मणेतर साहित्य में जैन एवं बौद्ध साहित्य सम्मिलित हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आगे हम लोग ब्राह्मणेतर साहित्य पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो है वो लगभग 2 घंटे का हो गया है, तो ज़्यादा लार्ज वीडियो नहीं करना है, अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना दोस्तों मेरे कोई नहीं भूलेगा, ठीक है दोस्तों।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट दोस्तों, सी यू। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए।